हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने मोबाइल चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे एक्सेल में डेली ओवरटाइम कैलकुलेट करना। तो देखिए, ऑलरेडी मैंने यहां पर एक ओवरटाइम कैलकुलेट करके रखा हुआ है। तो इसी तरह से आपको बताऊंगा कि कैसे आप भी सेम ऐसे ही ओवरटाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, कैसे एक्सेल में आप डेली ओवरटाइम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो उसके लिए ये शीट मैंने ऑलरेडी बना रखी है, जस्ट आपको समझाने के लिए यहाँ पर कि इस तरह से मैंने बनाया है। तो यहाँ पर हमने क्या क्या चीज़ें रखी हैं, सीरियल नंबर हो गया, एम्प्लॉय नेम हो गया, एम्प्लॉय आईडी। तो इनका इन टाइम आउट टाइम के हिसाब से हमने यहाँ पर टोटल आवर इनका कैलकुलेट किया है। फिर यहाँ पर हमने इनका ओवर टाइम निकाला है पर डे का, और फिर इसको हमने यहाँ पर ओवर टाइम पे में कन्वर्ट किया है। तो इस तरह से हम सेम चीज़ यहाँ पर इस वाली शीट पर करेंगे। तो कर लेते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर कोई रेंडमली कंपनी का नेम ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल आदर्श एंड कंपनी। तो ये हमारा कंपनी का नेम हो गया। तो इसको हम ड्रैग करेंगे इस तरह से। तो बाद में इसको अपने हिसाब से हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, बट मीन वाइल मैं अभी इसको इस तरह से बना रहा हूँ। तो यहाँ पर ये हो गया, आदर्श कंपनी हो गया। तो इनका फिर हम बनाएंगे यहाँ पर सीरियल नंबर हमें चाहिए एक, तो यहाँ पर पहले, फिर यहाँ पर चाहिए हमें एम्प्लॉय का नेम, देन एम्प्लॉय की हो जाएगी यहाँ पर आईडी। तो ये चीज़ तो हमने तीन यहाँ ऐड कर दी। इसके बाद हमें चाहिए इसका इन टाइम यानी कि मॉर्निंग टाइम, फिर यहाँ पर चाहिए आउट टाइम, फिर वर्किंग आवर, देन उसके बाद आएगा ओवर टाइम, फिर यहाँ पर ओवर टाइम पे, और यहाँ पर हम इंडिविजुअल निकालेंगे लास्ट में। तो पहले यहाँ तक तो हमने बना दिया फॉर्मेट। इसको मैं ड्रैग कर लेता हूँ यहाँ पर। मैं जस्ट आधे से एंट्री करके आपको बताऊँगा कि कैसे आप इसको बना सकते हैं। तो ये चीज़ तो आपको पहले इस तरह से यहाँ ऐड कर लेनी है जैसे मैंने किया है। तो देन इसको हम करेंगे फ़िल्टर, सॉरी इसको हम करेंगे बोल्ड। तो बोल्ड हो गया, ये होगा कंपनी का नेम। तो यहाँ पर मैं जो एक्स्ट्रा है इसको मैं यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ। तो ये मैंने रिमूव कर दिया है। दैन इसको जो है हम इस तरह से यहाँ पर दिखा देते हैं। तो ये हो गया। तो यहाँ पर अब हमें करनी है एंट्री। तो एंट्री करने से पहले हमें यहाँ पर कोई क्राइटेरिया सेट कर लेने हैं। तो यहाँ पर जो वर्किंग आवर है वो हम यहाँ सेट कर लेते हैं पहले। तो वर्किंग आवर जो है 8 घंटे का लेकर चलते हैं। और जो वेजेस है पर डे का, पर डे वेजेस जो है वो हम ले लेते हैं यहाँ पर 1000 रुपीज़। अब क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं, हमें यहाँ पर डेली के हिसाब से चाहिए ओवर टाइम का, तो उसके लिए हमें यहाँ पर आवर का भी यहाँ पर कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हम एक और यहाँ पर ऐड करेंगे पर आवर। तो ये हो जाएगा हमारा पर आवर वेजेस। तो ये चीज़ आपको ही बना लेनी है, क्योंकि इसी के बेस पर हम पूरा क्या है यहाँ ओवर टाइम कैलकुलेट करके यहाँ पर दिखाऊंगा आपको मैं। तो यहाँ पर हमें अब घंटे के हिसाब से निकालना है। तो इसको हम डिवाइड करेंगे कितने से, 8 आवर से। तो यानी कि 1 घंटे का इतना हुआ 125। तो यहाँ तक हमारा ये भी सेट बन गया है। इसको भी हम थोड़ा सही से फॉर्मेट कर लेते हैं यहाँ पर। और इसको भी हम यहाँ पर इस तरह से दिखा देते हैं। ये तो ऑलरेडी हमने पहले कर ही दिया है, बस इसको हम क्या है यहाँ पर, यहाँ तक इसको हम बॉर्डर कर लेते हैं। तो यहाँ तक फ्रेंड्स क्या है कि हमारे पास अब पूरा डेटा बन गया है। अब इसी के हिसाब से हम क्या करेंगे, यहाँ पर पूरा यहाँ अपना डेटा फीड करते हैं 1 बाय 1। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर 1 2 इस तरह से मैंने किया। इसको हम ड्रैग कर लेते हैं। नेम हम यहाँ रेंडमली कुछ भी रख देते हैं एम्प्लॉय का, राकेश, मनीष, कमलेश, कमल, मनोज, राजेश, राकेश, नीता। तो ये एम्प्लॉय नेम हो गए।
अब यहाँ एम्प्लॉय आईडी भी हम क्रिएट कर लेते हैं ऐसे ही रैंडमली 0102। इसी को ही मैं ड्रैग कर लेता हूँ यहाँ तक। देन इन टाइम हम रख लेते हैं 9 AM लेके चलते हैं हम। तो यहाँ पर सभी के लिए सेम टाइम रहेगा मॉर्निंग का, तो इसको मैं इस तरह से ड्रैग कर देता हूँ। आउट टाइम भी हम यहाँ रख लेते हैं 9 से 5 बजे तक का, तो इसको भी मैं ड्रैग कर लेता हूँ। तो बाकी फिर हम इसमें क्या है बाद में अपने हिसाब से इसमें मॉडिफिकेशन कर लेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पर 30 कर दिया, या कहीं पर मैंने यहाँ पर 45 कर दिया, यहाँ पर मैंने 50, यहाँ पर 40, यहाँ पर 18। तो ये इस तरह से मैंने यहाँ पर आउट टाइम में थोड़े चेंजेस कर दिए हैं, ताकि हम इसका वर्किंग आवर भी हमें कैलकुलेट हो जाए, प्लस यहाँ पर ओवर टाइम भी हमारे पास यहाँ पर कैलकुलेट होके आ जाए। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये वाला पार्ट मैं मर्ज कर लेता हूँ। तो ये मैंने मर्ज कर दिया यहाँ तक फ्रेंड्स। अब वर्किंग आवर हमें यहाँ निकालना है इसका, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन। तो आउट टाइम में से हम माइनस करेंगे इन टाइम को, ब्रैकेट क्लोज, फिर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 24 से। तो ये वर्किंग आवर हमारा निकल जाएगा। तो अभी टाइमिंग के फॉर्मेट में है, हमें इसको प्रॉपर नंबर के फॉर्मेट में करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर फॉर्मेट सेल्स में आएंगे। फॉर्मेट सेल्स में आने के बाद हमें नंबर पर आना है इसको। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ 2 रखा है, इसको आपको जस्ट ओके करना है। तो यहाँ पर आपको ये वर्किंग आवर इनके मिल जाएंगे। फिर अगला स्टेप क्या है हमारे पास इसके बाद, कि हमें इसका ओवर टाइम यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो ओवर टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, इसको आप माइनस करेंगे इस टाइम से, यानी कि जो हमारा टाइम फिक्स है। तो ये टाइम फिक्स है हमारा जो कि है H4 में। तो इसको आप यहाँ पर लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद इसको आप ड्रैग करेंगे यहाँ तक। तो ये देखिए, अब जहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं कि राकेश है एम्प्लॉय, तो इसका क्या है वर्किंग आवर 8 आवर का ही है। तो इसमें इसने कोई ओवर टाइम यहाँ पर कैलकुलेट करके हमें नहीं दिया है। जैसे आप देख रहे हैं कि मनीष है तो उसका यहाँ पर आधा घंटा एक्स्ट्रा है, कमलेश है उसका 1 घंटा एक्स्ट्रा है, कमल का इस तरह से यहाँ पर है, और ये इस तरह से, यानी कि सबका यहाँ पर हमारे पास ओवर टाइम कैलकुलेट होके आ गया है। अब यहाँ तक तो हमने ये चीज़ कर ली है। अब हमारा क्या है कि हमें क्या है इसका ओवर टाइम पे कैलकुलेट करना है। अब ओवर टाइम पे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वेजेज के अकॉर्डिंग। तो उसके लिए हमें यहाँ फंक्शन यूज़ करने पड़ेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, इस आवर को हम इससे प्लस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम प्लस करेंगे इसको इससे। तो ये मैं बताऊँगा आपको 1 बाय 1। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसको सेलेक्ट करेंगे। तो इसको आपको फिक्स कर लेना है, क्योंकि ये जो है हमारा सभी कैंडिडेट्स के लिए सेम है। तो इसको आपको फिक्स कर लेना है, मल्टीप्लाई, फिर इसको आपको आवर से मल्टीप्लाई करना है। आवर भी हमारा फिक्स रहेगा, तो इसको भी आपको क्या करना है, सबको फिक्स कर लेना है। आप चाहें तो उसको F4 उससे भी कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा एक कंडीशन। फिर यहाँ पर हम प्लस करेंगे, फिर ब्रैकेट ओपन। तो अब सेम हमारा यही चीज़ है। तो इसके लिए भी हम फिर से इसको सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम फिर से इसको फिक्स करेंगे डॉलर के साथ, मल्टीप्लाई दिस। अब इसको हम फिक्स नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है सभी एम्प्लॉय के लिए अलग अलग हमारे पास ओवर टाइम का डेटा है। तो उसके लिए आपको इसको फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 1.5। तो ओवर टाइम क्या होता है कि हमेशा जो हमारे पास टोटल जो पर डे का वेजेज होता है उसके हिसाब से 8% के हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसलिए 1.5 रखा हुआ है। बस सिंपल आपको इसको इंटर प्रेस करना है। तो ये आ गया हमारा पूरा रिकॉर्ड। तो यहाँ पर देखिए, जैसे राकेश का मैंने बताया कि इसका क्या है 8 आवर का यहाँ पर शिफ्ट पूरी हुई है। तो यहाँ पर इसके 1000 रुपीज़ इसको मिलेंगे। जैसे मनीष है तो यहाँ पर इसने एक्स्ट्रा वर्क किया है आधा घंटा, तो इसको यहाँ इतना एक्स्ट्रा मिला है। और इसी तरह कमलेश है तो उसका 1 आवर है, तो उसको अलग से यहाँ इस तरह से मिला हुआ। तो सबका यहाँ पर अलग अलग हमारे पास कैलकुलेट होके आ गया है। तो यहाँ तक आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब ये तो हो गया हमारा कि हमें यहाँ पर जो ये अमाउंट है ये हमारा क्या है कि वेजेस के साथ प्लस जो ओवर टाइम है वो कैलकुलेट होकर यहाँ पर आया है। अब अगर हमें इसको अलग इंडिविजुअली करना है तो उसके लिए सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल फंक्शन है। इसको आपको
माइनस करना है इस वाले अमाउंट से, तो इसको भी आपको फिक्स कर लेना फ्रेंड्स। इस तरह से आप इसको फिक्स कर लेंगे और ड्रैग कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए अब क्या हुआ कि हमारे पास जो ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये वाला, मैं इसको थोड़ा हाईलाइट करता हूँ इस तरह से, और थोड़ा मैं इसको जूम कर दूँ ताकि आपको ये दिखे विजिबल। तो इतना जूम सही है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पर अब क्या है कि हमारे पास ये कंपनी नेम हो गया है, इसको हटा देता हूँ। तो ये देखिए हमारे पास सिंपल कंपनी का नाम मैंने रख दिया आदर्श एंड कंपनी। वर्किंग आवर हमारे पास 8 थे और पर डे का वेजेस हमने डिसाइड किया था कि 1000 सभी एम्प्लॉयज़ के लिए सेम रहेगा। फिर उसके हिसाब से हमने उसको डिवाइड किया 8 आवर के अकॉर्डिंग। तो जो पर आवर का आया वेजेज वो इतना आया 125। तो इस तरह से हमने डेटा पूरा बनाया यहाँ पर। तो इन टाइम में हमने रखा 9 AM और इवनिंग का हमने रखा 5 बजे। तो ये आपको जो 70 इस तरह से दिख रहा है, ये मैंने 24 आवर्स के हिसाब से टाइमिंग यहाँ अपडेट की है। तो आप जब भी काम करें इस पर तो इसी हिसाब से आपको टाइमिंग इसमें अपडेट करनी है। देन उसके बाद हमने क्या किया, फिर नेक्स्ट स्टेप हमें वर्किंग आवर निकालना था। उसके लिए हमने क्या किया, जो आउट टाइम था उसमें से माइनस किया हमने इन टाइम को। तो ये वर्किंग आवर हमारे पास कैलकुलेट हो गया आ गया। फिर ओवर टाइम के लिए हमने क्या किया, अब ओवर टाइम कैसे कैलकुलेट हुआ, ओवर टाइम क्या कैलकुलेट, हमने जैसे ये वर्किंग आवर निकाला फिर हमने इसको हमने माइनस किया इससे, यानी कि जो हमारे पास ये टाइम है वर्किंग आवर को हमने इससे माइनस किया। तो जिसका ज़्यादा था उसका यहाँ पर ओवर टाइम कैलकुलेट हो गया हमारे पास आ गया। देन हमने फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है कि यहाँ पर जो हमारे पास पर आवर का वेजेस है उसको हमने मल्टीप्लाई किया इससे, फिर हमने प्लस किया। तो प्लस में हमने क्या किया कि जो ये वाला अमाउंट है पर डे, ये वाला पर आवर वेजेज वाला, इसको हमने मल्टीप्लाई किया ओवर टाइम वाले आवर से। फिर उसके बाद हमने इसको 1.5 से किया। जैसे मैंने आपको बताया कि वेजेज में क्या होता है कि 1.5 के हिसाब से यानी कि 8% कैलकुलेट करके उसका ओवर टाइम दिया जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसे राकेश का है तो इसका कोई भी यहाँ ओवर टाइम नहीं था, तो उसको यहाँ ओवर टाइम नहीं मिला है। तो इस तरह मनीष है, बाकी ये जितने भी हैं कमलेश, इस तरह से एम्प्लॉय जितने भी हैं, तो ये सबको यहाँ पर इसने ओवर टाइम कैलकुलेट करके यहाँ पर दिखा दिया है। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से समझाया कि कैसे आप एक्सेल में ओवर टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल आसान तरीका है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, ताकि आपको इस तरह के मैं जितने भी वीडियोस बनाऊं उसका आपको डेली अपडेट मिल सके। तो जल्दी ही आऊँगा फिर से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपने आप को खुश रखें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।